आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्यारे मित्रों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जैव प्रक्रियम। जैव प्रक्रियम किसे कहते हैं, वर्कशीट 22 है हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रियम के बारे में। पहले हम जैव प्रक्रियम की परिभाषा पढ़ते हैं। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण विधि एवं जनन आदि प्रतिष्ठित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती है। प्यारे मित्रों, आप समझ सकते हो मतलब कि जैव प्रक्रियम वह प्रक्रियम जो जीव द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि जनन आदि के लिए मूल जैविक क्रियाएं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रियम कहते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पोषण किसे कहते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों में परिवर्तित करने की क्रिया है। पोषण वह है जो भोजन को ग्रहण करते और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है पोषण। पोषण के कुछ और पढ़ते हैं। पोषण तत्व, ये आप देख सकते हो, पोषण तत्व वे पदार्थ है जो पोषण पदार्थ कहते हैं। पोषण तत्व वे पदार्थ है जिसे हम जो पोषण तत्व कहते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है हमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोषण विधि। सभी जीवों में ऊर्जा तथा तापमान की समानात आवश्यक है, लेकिन इनकी आपूर्ति विभिन्न वृद्धियों से होती है। अंतः पोषण की दो वृद्धियां है, स्वपोषी और विषमपोषी। मतलब जो पोषण की वृद्धि कितनी होती है, दो होती है। क्या होती है, पहले स्वपोषी और विषमपोषी। अब हम पढ़ेंगे इस पर जो पोषण की विधि को जो दो टाइपों में बांटेंगे उसके बारे में। पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कुछ जीव कार्बनिक स्रोतों में CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं और CO2 और H2O कार्बन और जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। मतलब कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, मतलब अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल भोजन प्राप्त करते हैं। और विषमपोषी जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करते हैं ताकि यह जीव के समाक्षरण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, जैसे सभी जंतु, मानव, कंकाल। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसी का है कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। हाँ, जो कार्बन डाइट, यहाँ पे परंतु लिखा हुआ है, परंतु प्रयुक्त नहीं होती है और वह मंच स्टार्च के रूप में संचलित कर लिया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 वायु से तथा जल CO2 मिट्टी से प्राप्त कर हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसके और दो तीन टॉपिक है। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होते हैं। इन जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं उत्पादन है। ये जो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश
और ये मिलके बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, स्टोमेटा द्वारा प्रवेश, क्लोरो ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में, और यह जलों द्वारा अवशोषित ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्तर के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के विन्यास में। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है, अब इसका प्रकाश संश्लेषण का स्थान कोशिका में उपस्थित एवं विसर्जित कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णन सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता, अनुयुक्त सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है, मतलब ये सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण तीन चरण के होते हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन करना। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनाइट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना। यह अवस्थाएं नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुदित पौधे यात्री में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यम उत्पादन बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पादन बनता है। हाँ, ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इसमें से ढूंढ के आप जरूर कर लेना इसके आंसर। चलो अब हम वर्कशीट 22 पे हम गणित का वर्कशीट करेंगे। यहाँ से, टीचर बच्चे एक क्रियाकलाप करें, दिए गए त्रिभुजों ए बी सी डी, यह आपके लिए है, आप इसी क्रियाकलाप कर सकते हो। आधारित भूमि समानुपातित परिमेय बी पी डी या पैलथिक परिमेय का प्रभावित कथन। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। हाँ, दिया है जैसे कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा है, हमारी भुजा क्या बोल रखी है, बी सी, मतलब बी सी, सॉरी फ्रेंड, ये रहा इसमें बी सी हमारी भुजा है, बी और ये रहा सी हमारी भुजा है, बी सी हमारी क्या है, भुजा है, के समांतर खींचे गए एक रेखा अन्य दो, मतलब दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम डी और ई पर काटती है, अर्थात डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब डी ई मतलब यहाँ पे एक समांतर रेखा है, इन दोनों को काट रही है और एक ऊपर काट रही है, जो एन और एम बना हुआ है, हमारी सोचिए कल्पना से सिद्ध करना है। ए डी बराबर डी बी इक्वल टू ए ई बट्टे में ई सी। संरचना हमें बी और ई तथा सी और डी को मिलाया, फिर हमारा ये बन गया। ठीक है, सिद्ध उत्पत्ति एंगल ए डी ई का क्षेत्रफल हमारा ये होता है, ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला होता है आधार इस प्रकार ए आर, ये मतलब ए डी ई, इसके अंदर हमें क्या है, ए डी ई है, ए डी ई की जगह बी डी ई, मतलब इसका ही ट्रायंगल ऊपर बनना है ना, ए डी ई तो बी डी ई, ये बन गया ना, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारा ए बी डी हो गया। इसी तरह ये पाइथागोरस ये फॉर्मूला लगा कर ये आप काट दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, अंत ये सिद्ध हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बी पी डी का
विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुहीन निपात में विभाजित करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होता है। अर्थात भुजा ए बी सी में यदि भुजाएं इस अनुपात ए डी बराबर डी ई हो तो एंगल, ये वाला मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था, ये उदाहरण दे रखा है। उदाहरण, यदि एक चित्र में x का मान ज्ञात करे तो डी ई पैरेलल है बी सी के, बना देगा। हाँ, ये देखो बना दिया। जैसे आप देख सकते हो ए डी, ये आपको आकृति थोड़ी साफ नहीं दिखाई दे रही है ये, अब मैं आपको समझाता हूँ। ए बी सी ये रहा, इसे एक्स माना x+3, ये गिवन, ये हमें गिवन था। तो हमें क्या बोल रहा है, ए डी बराबर बी डी। तो ए डी हमारा क्या है, ए, और हमारा ए डी हमारा एक्स है, लिख लिया एक्स है। अब बी और डी, बी नहीं, डी बी कहाँ है, डी और बी, 3x+4 ये हो गया, ठीक है। और ए ई हमारा है x+3 और हमारा ई सी हमारा ये है 3x+3। अब इसको जब आप काटोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका √2, हमने √ बोला, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपका प्रश्न है, आपको ये खुद करना है, 2 प्रश्न है, ठीक है, आप कर लेना। अब ये वर्कशीट 22 का करते हैं हम। ये किसका है, हमारा हिंदी का है, ठीक है। लखनपुर अंदाज, इसमें हाँ लखनपुर अंदाज पाठ, यह पाल की ध्रुवता निखित एक युक्त है। स्तंत साहित्य की एक विधि प्रकार है जिसमें माजक में महत्व बातें कह दी जाती है और सामने वाले यह सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। प्रयुक्त व्यक्तन पाठ में निखिलित समांति समाज वर्ग कर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा कि ये वर्ग प्राकृत से बेकर्फ एक बटवाटी जीवन शैली का आदि है। ये मैं आप पढ़ लेना, आप मैं इसका ये करवा दे रहा हूँ, ये आप सब कर लोगे, हिंदी का तो है। चलो अब मैंने ये करवा दिया। वर्कशीट हमारा 22 हो चुका है। अगर नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे अगले वीडियो में। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा फ्रेंड्स।